दुनिया ने 2026 के लूनर न्यू ईयर गाला में एक ऐसा मोमेंट देखा जो टेक्नोलॉजी और कल्चर का एक फ्यूचरिस्टिक फ्यूजन था। चाइना के ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो कुंग-फू, बैकफ्लिप्स और सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे। ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट मोमेंट नहीं था, बल्कि चाइना के एआई और रोबोटिक्स इकोसिस्टम की ताकत का ग्लिम्स था। चाइना इज पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ ग्लोबल लीडर इन ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स, और इस ट्रेंड का लॉजिक सिर्फ शोमैनशिप नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट और इकोसिस्टम बिल्डअप का रिजल्ट है। चाइना ने अपने स्प्रिंग फेस्टिवल गाला, जो कि देश का सबसे बड़ा टेलीविजन इवेंट है, इसके दौरान एक न्यू जनरेशन के ह्यूमनॉइड रोबोट्स अनवेल किए। इन रोबोट्स ने कुंग-फू, पार्कोर और डांस रूटीन्स परफॉर्म करके सबको सरप्राइज कर दिया। 24 ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने सिंक्रोनाइज्ड मार्शल आर्ट सीक्वेंसेस परफॉर्म करके प्रिसिशन, पावर और परफेक्ट बैलेंस का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। ये पूरा शोकेस लूनर न्यू ईयर्स ईव पर नेशन वाइड ब्रॉडकास्ट हुआ। इस इवेंट में यूनिट्री कंपनी के अलावा गैलबोट, नोएटिक्स और मैजिक लैब कंपनीज ने भी पार्टिसिपेट किया। ये इवेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि चाइना के एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रोबोटिक्स सेक्टर में बढ़ती हुई स्ट्रेंथ को ग्लोबली हाईलाइट करता है। अगर हम चाइना के रोबोटिक्स मार्केट को देखें तो वो 2024 में अराउंड $47 बिलियन पहुंच चुका था, एंड बाय 2028 अ फोरकास्ट ऑफ 23% एनुअल ग्रोथ बीइंग एस्टिमेटेड। ये फिगर सिर्फ एंटरटेनमेंट रोबोट्स के बारे में नहीं है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स और सर्विस रोबोटिक्स तक एक्सटेंड होता है। इंडस्ट्रियल अडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है। 2025 के पहले 9 मंथ्स में चाइना ने 1.6 मिलियन इंडस्ट्रियल रोबोट्स प्रोड्यूस किए, जो पिछले साल से 30% ज्यादा है। इस डिमांड और प्रोडक्शन वॉल्यूम ने चाइना को ग्लोबल रोबोटिक्स अडॉप्शन में एक डोमिनेंट प्लेयर बना दिया है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग और वेयरहाउस में। चाइना के पास एक पावरफुल नेशनल रोबोटिक स्ट्रैटेजी है, नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन, जिसने एआई और रोबोटिक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रोड मैप लॉन्च किया है, जो अगले 20 सालों में लगभग 1 ट्रिलियन यूएन यानी अप्रॉक्स $138 बिलियन का कैपिटल अट्रैक्ट करने का टारगेट रखता है। यह सिर्फ फंडिंग प्लान नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन विजन है। फोकस सिर्फ रोबोट्स बनाना नहीं है, बल्कि एआई इंटीग्रेशन, एडवांस हार्डवेयर इनोवेशन, स्मार्ट मोशन सिस्टम्स, एम्बॉडीड एआई और ह्यूमनॉइड परफॉर्मेंस में ग्लोबल लीडरशिप एस्टैब्लिश करना है। चाइना रोबोटिक्स को एक कोर स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री मानता है, जो फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ और नेशनल कम्पेटिटिवनेस को शेप करेगी। अगर ये रोड मैप सक्सेसफुल होता है, तो अगले 20 सालों में रोबोटिक्स ग्लोबल इकोनॉमी का बैकबोन बन सकता है, और चाइना इस रेस में लीडिंग पोजीशन में होगा। Why China dominates humanoid robotic market? रीजन, चाइना के पास एक कॉम्प्रिहेंसिव सप्लाई चेन और स्ट्रॉन्ग कॉस्ट एडवांटेज है, जिसके कारण रोबोट्स का प्रोडक्शन बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसका मतलब है कि चाइना अपने ह्यूमनॉइड रोबोट्स को ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में काफी लोअर प्राइस पॉइंट्स पर बना और सेल कर पाता है। चाइना ने अपने रोबोटिक्स इकोसिस्टम को बिल्कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी की तरह स्केल किया है। रैपिड प्रोडक्शन, स्ट्रॉन्ग कैपिटल बैकिंग, लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट और स्ट्रॉन्ग लोकल अडॉप्शन के साथ। जैसे ईवी सेक्टर में चाइना ने एग्रेसिव एक्सपांशन किया, वैसे ही रोबोटिक्स में भी वही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। एलोन मस्क भी ओपनली एडमिट कर चुके हैं कि चाइना ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। एशिया सेंट्रिक मैन्युफैक्चरिंग पावर होने की वजह से चाइना एक टफ ग्लोबल कॉम्पिटिटर बन चुका है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स टेलीग्राफ के अकॉर्डिंग के अनुसार लास्ट ईयर ग्लोबल ह्यूमनॉइड रोबोट मार्केट का लगभग 90% हिस्सा चाइना के पास था। बीजिंग की मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड आईटी ने लास्ट ईयर 2025 में हजारों ह्यूमनॉइड रोबोट्स फार्म्स, फैक्ट्रीज और होम्स में डिप्लॉय करे, और अप टू ईयर 2027 इन रोबोट्स की कैपेबिलिटीज में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। एग्जाम्पल के लिए यूनिट्री, द कंपनी बिहाइंड रोबोट्स के सीईओ ने कहा है कि वो 2026 में लगभग 20,000 ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाने का प्लान कर रहे हैं, while लास्ट ईयर उन्होंने अप्रॉक्स 5,500 यूनिट सेल करे। ये रोबोट्स मोस्टली इंडस्ट्रियल काम के लिए मार्केट किए जाते हैं, जैसे कार फैक्ट्रीज में काम करना। एग्जाम्पल के लिए अगीबॉट, एक शंघाई बेस्ड कंपनी ने अपनी मास प्रोडक्शन लाइन एस्टैब्लिश करी और 992 प्लस ह्यूमनॉइड रोबोट्स 2024 तक प्रोड्यूस भी कर चुके हैं।
ये स्टार्टअप एआई सेंसरी प्रोसेसिंग और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहा है जो रोबोट्स को रियल वर्ल्ड टास्क्स और डायनामिक एनवायरनमेंट्स में काम करने लायक बनाते हैं। अदर एआई स्टार्टअप एक्सक्वायर रोबोट, रोबोटिक फाउंडेशन मॉडल्स एंड रोबोटिक एआई ब्रेन्स डेवलप करने पर काम कर रहा है। रिस्क्स एंड डिबेट। चाइना की रैपिड रोबोटिक ग्रोथ ने दुनिया का अटेंशन ग्रैब किया है, लेकिन साथ ही कुछ वार्निंग्स भी सामने आ रही है। कुछ मार्केट एनालिस्ट्स का मानना है कि ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स सेक्टर में ओवरहीटिंग या हाइप बबल का रिस्क हो सकता है। मतलब इन्वेस्टमेंट और वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशंस रियल वर्ल्ड अडॉप्शन से काफी ज्यादा फास्ट बढ़ रहे हैं। जैसे एआई बूम से ओपनएआई और एनवीडिया जैसे कंपनीज के अराउंड हाइप बिल्ड हुआ है उनकी ओवरवैल्यूएशन बर्न रेट पे, वैसे ही ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में भी स्पेक्युलेटिव फंडिंग इंक्रीज हो रही है। अगर कमर्शियल डिप्लॉयमेंट स्लो रहा तो शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकता है। टेक हिस्ट्री में निकोला कॉर्पोरेशन और थेरानोस जैसे केसेस ने दिखाया है कि हाइप और रियल टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी के बीच गैप डेंजरस हो सकता है। इसी रीजन से कुछ एनालिस्ट्स ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स सेक्टर में भी ओवरवैल्यूएशन रिस्क की वार्निंग देते हैं। मेजर कंसर्न्स जो रेज हो रहे हैं, 1. जॉब रिप्लेसमेंट फियर इन मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स में। 2. एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरैक्शन। एल्डर केयर या हेल्थ केयर में रोबोट्स यूज करना इमोशनल और एथिकल डिबेट क्रिएट करता है। क्या मशीन्स ह्यूमन एम्पैथी रिप्लेस कर सकती है? 3. सिक्योरिटी एंड मिलिट्री यूज। एडवांस्ड एम्बॉडीड एआई मिसयूज हो सकता है, स्पेशली ऑटोनॉमस डिफेंस सिस्टम्स में। इस वजह से रेगुलेशन और एआई गवर्नेंस की डिमांड बढ़ रही है। 4. टेक सस्टेनेबिलिटी, हाई आर&डी कॉस्ट, बैटरी लिमिटेशंस और एआई कंप्यूट एक्सपेंस। क्या लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल मॉडल सस्टेन हो पाएगा? फ्यूचर आइडियाज, व्हाट्स नेक्स्ट? आने वाले 5 to 10 सालों में ह्यूमनॉइड रोबोट्स सिर्फ फैक्ट्रीज तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। एडवांस्ड एआई ब्रेन्स के साथ ये रोबोट्स रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट्स में काम करेंगे। सिर्फ रिपेटिटिव टास्क्स नहीं, बल्कि डिसीजन मेकिंग और अडैप्टिव लर्निंग के साथ। ग्लोबल लेवल पर भी कई नेशंस, इंक्लूडिंग इनोवेशन हब्स जैसे शेंजन, टोक्यो, बेंगलुरु, रोबोटिक्स और एआई को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में इंटीग्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। इनिशिएटिव्स लाइक इंडिया मिशन, एआई यूनिवर्सिटी इन लखनऊ, विशाखापट्टनम और इंस्टीट्यूशंस जैसे आईआईटी हैदराबाद एआई और रोबोटिक्स रिसर्च को बूस्ट कर रहे हैं। पॉसिबल एप्लीकेशन एरियाज, 1. एआई असिस्टेड कंस्ट्रक्शन, हैवी लिफ्टिंग और रिस्की टास्क्स में सेफ्टी इंप्रूव होगी। 2. स्पेस एक्सप्लोरेशन सपोर्ट, एजेंसीज जैसे नासा एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के ह्यूमनॉइड इनिशिएटिव्स जैसे व्योममित्र रिस्की मिशंस में रोबोट्स डिप्लॉय कर सकते हैं, जहां ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स के लिए जाना चैलेंजिंग हो। 3. एल्डर केयर एंड हेल्थ सपोर्ट। 4. स्मार्ट लॉजिस्टिक्स हब्स, वेयरहाउस और पोर्ट्स में सॉर्टिंग और ऑटोमेटेड सप्लाई चेन सपोर्ट। 5. एम्बॉडीड एआई, एआई जो फिजिकल बॉडी के साथ रियल वर्ल्ड में इंटरैक्ट करे। अब सिर्फ फैक्ट्री फ्लोर्स तक लिमिटेड नहीं, बल्कि हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक, कंस्ट्रक्शन और स्पेस जैसे मल्टीपल सेक्टर्स में एक्सपैंड होने के फेज में है। सो रोबोटिक्स और एआई का ये कॉम्बिनेशन आने वाले फ्यूचर में ह्यूमंस के काम और सोसाइटी को फंडामेंटली रीशेप कर सकता है। अब सवाल ये है, क्या ह्यूमैनिटी इस ट्रांजिशन को रिस्पॉन्सिबली मैनेज कर पाएगी या सिर्फ कंपटीशन में फास्ट फ्यूचर को ही चेस करेगी? धन्यवाद इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो कमेंट डाउन योर व्यूज, लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। You're watching Epoch Brief, briefing the shifts and moments. Thanks for watching.